नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों के भारत बंद का असर उदयपुर में नहीं, बाजार रहे खुले। भारत बंद के तहत रेली, मंडियों और रोडवेज बसों पर ही पड़ा असर। अब घर पर सैंपलिंग, दवा मिलना शुरू, मॉनिटरिंग को पहुंचने लगी है पुलिस। मार्गशीर्ष में दिवालियों में अनुष्ठान, मनोरथों का उल्लास। जगदीश मंदिर में 56 भोग धराए जाएंगे। 30 को भक्तों को महोत्सव में नहीं हो सकेंगे शामिल। संगीत सेरेमनी में जमकर थिरके निहारिका और चैतन्य। आज बंधेंगे विवाह बंधन में। उदयविलास में हुई मेहंदी की रस्म और फिर हुआ लेक साइड लंच। प्रताप गौरव केंद्र में साल दर साल बढ़ रहे पर्यटक। एनिमेशन फिल्म और लेजर शो से बढ़ाएंगे प्रताप की गौरव गाथा। और महाराज को रोकने के लिए इनका हुआ मिलन तो नहीं बन पाएगा जनता सेना का वोट। और अब खबरें विस्तार से। कृषि बिलों के विरोध में मंगलवार को किसानों के भारत बंद का असर उदयपुर में नहीं के बराबर दिखा। बाजार पूरी तरह खुले रहे। कृषि उपज और सब्जी मंडियां बंद रही, लेकिन बाहर से आया माल अनलोड हुआ। रोडवेज बसें दोपहर बाद चली, हालांकि इनकी संख्या 300 के मुकाबले 50 ही रही। बंद के आह्वान पर वाम दलों, बीटीपी, किसान संगठनों, श्रमिक संगठनों सहित कई संगठनों ने टाउन हॉल से जुलूस निकाला, जो बाबू बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां सभा के दौरान नारों के बीच नए कृषि विधेयकों को वापस लेने, फसलों की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, फसलों की सरकार खरीद की गारंटी वापस लेने की मांग की गई। केंद्र सरकार पर कृषि मंडियों के निजीकरण की कोशिश का आरोप भी लगा। इस दौरान धान मंडी के व्यापारियों से लॉकडाउन में 3 महीने तक परेशानी झेलने की बात कहते हुए एक दिन किसानों के हित में भी बाजार बंद रखने की अपील की गई, लेकिन समर्थन नहीं मिल पाया। डीवाईएफआई राज्य कमेटी सदस्य पवन बेनीवाल ने कहा कि अगर यह बिल लागू होते हैं तो न सिर्फ किसानों के लिए खतरा पैदा होगा, बल्कि आम जनता को मिलने वाला सस्ता आटा दाल भी पूंजीपति मनमाने दाम पर बेचेंगे। भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी सदस्य और एपवा की राज्य सचिव प्रोफेसर सुधा चौधरी ने कहा कि नव उदारवादी नीतियों को जिस तरह से भाजपा सरकार लागू कर रही है, उसका असर बहुत से सेक्टर्स पर पड़ रहा है। सरकार की नीतियों से काम धंधे तो प्रभावित हो ही रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी तबाह हो चुका है। सिर्फ चुनिंदा पूंजीपति घरानों को फायदा देने के लिए अब नए कृषि विधेयकों से इन्हीं नीतियों को लागू किया जा रहा है। शहर में 3 दिन बाद मंगलवार को फिर से 100 से ज्यादा 134 संक्रमित सामने आए हैं। इससे पहले 5 दिसंबर को 114 मरीज मिले थे, वहीं एक की मौत हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि प्रशासन कोरोना की हद तय करने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने होम आइसोलेट मरीजों को घर घर दवा पहुंचाकर सेल्फी लेने और संदिग्धों के सैंपल भी घर जाकर लेना शुरू कर दिया है। पुलिस भी होम आइसोलेट और संदिग्धों को गाइडलाइन की पालना करने और उनके पड़ोसियों को सतर्क करने पहुंचने लगी है। कलेक्टर चेतन देवड़ा मंगलवार को सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी और एसएसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई से लगातार नई व्यवस्था की रिपोर्ट लेते रहे। सीएमएचओ ने बताया कि अब सैंपलिंग भी 1500 कर दी गई है। एसएसपी ने बताया कि संक्रमित संदिग्धों को समझा रहे हैं कि वे घरों में ही रहकर हम इस महामारी को हरा सकते हैं। अब कलेक्टर शहर के सभी 70 वार्डों से सहित जिले भर में 150 इंसिडेंट कमांडर तैनात कर उन्हें लगातार मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपेंगे। इधर संक्रमण ने चेकरी निवासी 80 वर्षीय महिला की जान ले ली। इसके साथ ही अब तक 175 मरीजों की मौत हो चुकी है। शहर में अब 598 एक्टिव रोगी हैं। चिकित्सा विभाग ने टीम लोगों को घर घर जाकर दवा देना शुरू कर दिया है। टीम के हर सदस्य ने दवा लेने की सेल्फी लेने के भी आदेश हैं। मंगलवार को दिन भर की मॉनिटरिंग होती रही। मार्गशीर्ष के महीने में शहर के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। श्री कृष्ण का महीना होने के चलते भगवान को विशेष श्रृंगार और भोग लगाया जा रहा है। 30 दिसंबर पूर्णिमा को जगदीश मंदिर में 56 भोग का कार्यक्रम होगा। इस बार कोरोना काल के चलते सादगी से मनाया जाएगा। मंदिर में दर्शन शुरू रहेंगे, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक भक्तों को महोत्सव में शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी। जगदीश मंदिर के पुजारी विनोद ने बताया कि मंदिर के पुजारी और सेवादार भगवान जगदीश का पूजन करेंगे, लेकिन विशेष मनोरथ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नहीं होगी। मंदिरों में पूरे दिन भजन कीर्तन रहेंगे। 56 भोग में प्रभु को विविध प्रकार की मिठाइयां, लड्डू सहित कई व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का वितरण नहीं होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में।
फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित। तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलुगु फिल्म अभिनेत्री निहारिका कोनडिला और जेवी चैतन्य की शादी लेक सिटी में हो रही है। होटल उदय विलास में हो रही शादी में मंगलवार शाम को मेहंदी के कार्यक्रम हुए। इससे पहले दोपहर में लेक साइड लंच हुआ। मेहंदी के लिए लेक साइड गार्डन को सजाया गया। इसमें रंग बिरंगी सजावट की गई थी। बुधवार को शाम 7:30 बजे निहारिका और जेवी चैतन्य विवाह के बंधन में बंधेंगे। इसके बाद रात 8:30 बजे से डिनर शुरू होगा। मंगलवार को दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता पवन कल्याण अपने बेटे के साथ शादी में शिरकत होने के लिए उदयपुर पहुंचे। शाम के समय मेहंदी के दौरान लोक कलाकारों ने राजस्थानी गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। सोमवार रात्रि को संगीत सेरेमनी हुई थी। संगीत सेरेमनी में निहारिका और जेवी चैतन्य ने कपल डांस किया। संगीत सेरेमनी के दौरान चिरंजीवी, रामचरण, नागेंद्र बाबू, अल्लू अर्जुन, वैष्णव, तेज साई धर्म तेज सहित परिवार के बच्चों और महिलाओं ने जमकर डांस किया। सेरेमनी में निहारिका ने अपनी बहनों के साथ डांस परफॉर्मेंस भी दी। निहारिका फिल्म अभिनेता नागेंद्र बाबू की बेटी और सुपरस्टार चिरंजीवी और पवन कल्याण की भतीजी हैं। सुपरस्टार रामचरण और अल्लू अर्जुन निहारिका के कजिन हैं। चैतन्य गुंटूर आईजी जे प्रभाकर राव के बेटे हैं। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ को पर्यटकों के लिए खुले हुए बुधवार को 4 साल पूरे हो जाएंगे। केंद्र का 18 अगस्त 2008 को शिलान्यास हुआ था, जबकि इसे 9 दिसंबर 2016 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। 4 सालों में केंद्र में कई बदलाव आए हैं। अभी कई चीजों को निर्माण किया जा रहा है। इसमें आगामी साल में लेजर शो से लेकर बच्चों के एनिमेशन फिल्म देखने को मिलेगी। यहाँ हर साल 1.5 लाख से ज्यादा पर्यटक केंद्र को देखने के लिए आते हैं। कोरोना काल में अक्टूबर माह से पर्यटकों के लिए केंद्र खुल गया था। अब तक 10,000 से ज्यादा पर्यटक आए हैं। मुख्य आकर्षण महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। केंद्र में हल्दीघाटी विजय युद्ध दीर्घा, मेवाड़ रत्न दीर्घा, मेवाड़ स्फूर्ति दीर्घा, भारत दर्शन दीर्घा, भक्तिधाम राजस्थान गौरव दीर्घा, क्रांति दीर्घा, महाराणा प्रताप चित्र प्रदर्शनी, मेवाड़ इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, भामाशाह विक्रय केंद्र, ध्यान कक्ष, भारत माता मंदिर आदि कक्ष हैं। इसमें महाराणा प्रताप की जीवन, मेवाड़ का इतिहास, देश की क्रांति, मेवाड़ के मंदिर आदि देखने को मिलते हैं। निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए शीघ्र ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक जाने का मार्ग भी खोल दिया जाएगा। मेवाड़ की सबसे चर्चित पंचायत समिति भिंडर में मंगलवार को आए चुनाव परिणाम में काफी उलटफेर देखा गया। 19 सीटों वाली पंचायत समिति सदस्य में 9 सीटों पर जनता सेना, 4 पर कुबेर सेना और भाजपा व कांग्रेस 3-3 सीटें पाकर बराबर की स्थिति में रही। ऐसे में सबसे बड़ा दल बनकर जनता सेना आई है, तो वहीं दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को मात देकर कुबेर सेना ने भिंडर पंचायत समिति में अपनी 4 सीटों पर धाक कायम की है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कुबेर सेना, भाजपा व कांग्रेस तीनों ही पार्टियों का मिलन होगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। हालांकि 2015 में हुए चुनाव भिंडर पंचायत समिति में 25 सीटें पंचायत समिति सदस्य की हुआ करती थी। उस दौरान भी जनता सेना ने 12 सीटें, कांग्रेस ने 11 और भाजपा ने महज 2 सीटों पर भी सबसे बड़ा दल बनाकर जनता सेना ही आया था। लेकिन भाजपा कांग्रेस ने भिंडर पंचायत समिति में महाराज को रोकने के लिए एक होकर कांग्रेस की यशोधरा कुंवर चावड़ा को प्रधान व भाजपा के कमलेश पोखरना को उप प्रधान बनाया। अब देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना का प्रधान बन पाएगा, यह तो चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जनता सेना की ओर से प्रधान की दौड़ में हरि सिंह सोनीग्रा, कांग्रेस की ओर से चंद्र प्रकाश मेनारिया, भाजपा की ओर से दिग्विजय सिंह झाला, निर्दलीय कुबेर सिंह चावड़ा प्रधान पद पर अपना नामांकन भर सकते हैं। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।